उल्टा हाथ इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, बस बस बहुत हो गया है। क्या है, अपन को दारू का आदत नहीं है, दारू पीता नहीं है अपन। मालूम क्यों? दारू पीने से लीवर खराब हो जाता इधर। अच्छा, अपन तो पीता रहता नहीं है। उस दिन क्या हुआ, अपन के दोस्त का शादी में गया था, उधर जबरदस्ती वो लोग साला 4 बाटली खाली पिलाए। ये ले ले। तुमने फार्म हाउस के बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन अपने भाइयों के बारे में तो कुछ बताया नहीं। मेरा भाई लोग, अरे नगीना है साला, एक से एक। बहुत प्यार करता हूं मैं उनसे। हाँ, सबसे छोटा है सनी। अरे ले ले बुच्चू बुच्चू बुच्चू, कितना प्यारा प्यारा है मेरा छोटा। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। बहुत मेहनती आदमी है वो। हाँ, फार्म में वही एक है जो सबसे ज्यादा काम करता है वो। मालूम क्यों? क्यों? दारू नहीं पीता है। हाँ, दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। अपन को तो आदत नहीं है पीने का। उस दिन वो दोस्त की शादी में गया, वो उधर जाके साला सारी 4 बाटली मार दिया। और उससे बड़ा? किससे बड़ा? सनी। सनी से बड़ा शुक्र, शक्कर का टुकड़ा। बहुत स्ट्रांग आदमी, साला दीवार में फाइट मारेगा ना, होल गिरा देगा। बहुत स्ट्रांग है, एकदम स्टील का माप है उसका बॉडी, मेरे जैसे। मालूम क्यों? दारू नहीं पीता है। दारू पीने से लिवर खराब होता है। तुमको दारू पीने की आदत नहीं, मगर तुम अपने दोस्त की शादी में गए थे, उसने जबरदस्ती 4 बोतलें पिला दी। बराबर है साला, तुम तो कमाल का है। तुम्हारे पप्पी लगा है। बढ़िया है, बढ़िया। और उससे बड़ा? किससे बड़ा? शुक्रा। शुक्रा से बड़ा गुरु और बुद्धू। ये साला मेरा भाई बुद्धू जो है ना, एकदम बुद्धू है। भगवान की गाय है, गाय, बिल्कुल गाय। गाय भी नहीं, भैंस। नहीं भैंस नहीं, भैंस तो काली होती है ना। नहीं भैंस, गाय गाय। जिंदगी की किसी भी बुराई के बारे में उसको कुछ नहीं मालूम क्यों? दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। हमको आदत नहीं है। एक दोस्त की शादी में गए थे, उसने जबरदस्ती 4 बोतल पिला दिया। साला तुमको कैसे कमाल आदमी है यार, पप्पी लगेगा। बढ़िया है, बढ़िया है। उससे बड़ा? किससे बड़ा? बुद्धू से बड़ा। बुद्धू से बड़ा है हंगल। हंगल नहीं, मंगल। थोड़ा अटकता है, अटकता है। हैंडसम बॉय, हैंडसम। बहुत स्ट्रांग है वो, बहुत स्ट्रांग है। और साला नारियल का एक झापा मारेगा, 5 टुकड़ा कर देगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो दारू नहीं पीता है। दारू पीने से लिवर खराब होता है। तुमको भी आदत नहीं है, मगर एक दोस्त की शादी में गया था, जबरदस्ती 4 बोतल। अरे साला तो पप्पी कमाल आदमी है तुमसे साला। बढ़िया। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। और उससे बड़ा? उससे बड़ा है 100। थोड़ा ऊंचा सुर में बात करता है। लेकिन बिल्कुल मोम का नाक, मोम का दिल, मोम नहीं, वो भी बहुत स्ट्रांग है मालूम। साला हाथी होता है वो, हाथी। और हाथी को उड़ के किक मारता है, साला खोपड़ी फट जाता है, भेजा बाहर निकल आता है। मालूम क्यों? दारू नहीं पीता है। दारू पीने से
ये रवि की चेन। ले जाकर बांध दो ऐसे। तुमने बहुत आसान समझा था कि दबे पांव तुम खामोशी से घर में घुस जाओगे और हमें पता तक नहीं चलेगा। क्या क्या पता नहीं चलेगा? हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या क्या जानते हो? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो हम क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। क्या कह रहे हो तुम? यही कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। कहाँ लगे रहो तुम? मुझे देखो। अरे मुझे सुनो, देखो। क्या अच्छा है यार, रवि को जन्मदिन के बहाने साला अंदर जाने का मौका मिल गया। हाँ? अंदर चलो। अंदर जाने, अंदर क्या है? तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। तोहफा? कैसे? हाँ, हमारी वजह से तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का झगड़ा हुआ ना। आज तुम्हारे जन्मदिन की वजह से वो किस्सा साफ करते हैं और जा तुम्हें माफ करते हैं। मगर मेरी बात सुनो। दरवाजा खोलो। रवि, एक पत्नी अपने पति को जिंदगी में जो सबसे बड़ी खुशी दे सकती है, आज वही खुशी मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे में दे रही हूं। तुम्हारे सामने आकर तुमसे नजरें मिलाकर ये सब कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, इसलिए मैं चिट्ठी में लिख रही हूं, भगवान ने मेरी गोद भर दी है। तुम बाप बनने वाले हो। बाप? हाँ। अरे इतनी दूर क्यों भाग रहे हो मुझसे? नहीं नहीं, दूर कहाँ। लोगों का कहना है कि जब दिल मिले हो तो दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तुम्हारे और हमारे दिल तो मिले हुए हैं। बत्ती बुझा दो। बत्ती? हाँ, हमारी परछाई नीचे नजर आती होगी। नहीं 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 नहीं, बत्ती मत बुझाइए। मैं यहाँ इसलिए थोड़ा आया हूँ। क्या मतलब?
मेरा मतलब है कि वो हिसाब किताब लिखना। हिसाब किताब? तुम बाहर चले जाते हो, मैं तुम्हारे इंतजार में एक एक पल, एक एक मिनट कितनी मुश्किल से गुजारती हूँ, और आते ही हिसाब करने बैठ जाओगे। तुम्हें मेरे दिल का, मेरे जज्बात का जरा भी एहसास नहीं? नहीं है लेकिन वो क्या है कि रविंदु हाय हाय, रविंदु हाय हाय, रविंदु हाय हाय, रविंदु हाय हाय, रविंदु हाय हाय। खुद तो अंदर बैठे हो, हमको बाहर रखते हो। ये अच्छी खासी हड़ताल कर रखी इन लोगों ने, और सच्ची है मैं आराम से यहाँ ऊपर सोऊं और वो लोग वहां नीचे मच्छरों के साथ कुश्ती लड़ते रहें, ये तो ठीक नहीं है, ये तो जुल्म है। मेरे ख्याल में मुझे भी वहां नीचे चला जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलेगी भाई, चलेगी। खामोश! मैं आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ मैं, और एक खुशखबरी भी सुनानी तुम लोगों को। सचमुच ये बड़े शर्म की बात है कि मैं अंदर आराम से सोऊं और तुम लोग यहाँ बाहर खुली हवा में सो जाओ। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि जब तक लड़कियां घर में हैं तब तक न मैं अंदर जाऊंगा न तुम लोग अंदर जाओ। आओ। रवि, तुम्हें खुशखबरी भी सुनाने वाले थे ना, वो क्या है? हाँ, मैं तो बताना भूल ही गया। तुम सब लोग चाचा बनने वाले हो। जानते हो, इस घर में जब मैं पहली बार आई थी, ये घर नहीं था, पागल खाना था, पागल खाना। पहले दिन तो इस घर की सफाई करते करते मैं खुद पागल हो गई थी। इन भाइयों का खाने का ढंग। कौन है? मैं हूँ भाभी। क्या है? अंदर कैसे आ गए? भाभी, क्या है कि वो सर्दी बहुत है ना। सर्दी है? मुझे कमल मिलेगा? वहीं खड़े रहो, मैं ला कर देती हूँ। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं अभी देकर आती हूँ। हाँ, मैं क्या कह रही थी? बहुत सर्दी लग रही है क्या? आपको देखिए ना, अब सर्दी ठीक है। आराधना जी आई। सोम आउट। हाँ, मैं कह रही थी कि इन भाइयों का खाने का ढंग। अब कौन है? अभी मैं। क्या चाहिए? अभी वो लड़की। लड़की? मेरा मतलब लकड़ी काटते हुए एक टुकड़ा खुश क्या? हो, दवा का डब्बा चाहिए? जी हाँ, अंदर आके ले लूं? नहीं, वहीं खड़े रहो, मैं ला कर देती हूँ। नहीं, मेरे होते हुए आप दवाई का डब्बा देंगी, ये तो ठीक बात है। आप बैठिए, मैं देती। नहीं, मैं खुद जाकर देती हूँ। अभी वो दवाई। हाँ, चलो बाहर। हाँ। अच्छा, ये बात है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। भाभी वो प्यास लगी थी, पानी मिलेगा? पानी? हाँ, अंदर। हाँ। अब अगर तुम लोगों में से किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बाहर ले जाकर कुएं में ढकेल दूंगी। सारी जिंदगी पानी पीते रहोगे, समझे? चल फुटो यहाँ से। कोई मुड़कर भी देखेगा तो टांगे तोड़ दूंगी। चल कुएं का पानी पीने। आज क्या लाए हो? लॉलीपॉप। ये तो हालत है, घर का घर बिगड़ा हुआ है। किस किस को सुधारती फिरूंगी?
हाँ, गलती कर रहे हो। इंदु ऊपर कमरे में सो रही है। हाँ हाँ, मैं समझा शायद यही यही है। माफ कर दीजिएगा। क्या बात है? अरे ये जिज्जा जी आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको भी सर्दी लग रही है, कंबल मांगने आए थे, मगर गलत कमरे में और गलत लड़की से मांग रहे थे। ओह, वाणी, ओह वाणी। लगता है सोडे की बोतल की तरह जोश खत्म हो गया है। तुम रवि को खत्म क्यों नहीं कर देते? उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक बन सकता है। नहीं, रवि का जिंदा रहना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे बाबू सीमा को खत्म करके यहाँ आ जाएगा, मैं रवि को उसके फार्म पे पहुंचा दूंगा और सीमा के खून का इल्जाम रवि पे आ जाएगा। आप? इंदु जी तो यहाँ नहीं है, वो बाहर होंगी। क्या बात है? आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? आप कुछ कहते क्यों नहीं? देखिए, आपकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रुक जाइए वहीं पर, रुक जाइए। मैं कहती हूँ रुक जाइए वहीं पर। तुम बोलते क्यों नहीं? जवाब दो, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं सीमा, नहीं। ये सब क्या हो रहा है? ये सीमा, तुम कुर्सी से उठकर यहाँ कैसे आ गई? तुम चलने फिरने कैसे लग गई? अरे ये तो अपने रवि का कमाल है। देख, इतना बड़ा चक्कू लेकर उनको डराने गया था
और वो डर के मारे कुर्सी से उठ के भाग गई। वाह, मान गए। ये तो रवि भैया ने चमत्कार कर दिया। मैं तो समझी थी कि सीमा सारी जिंदगी नहीं चल पाएगी। क्या बात है रवि, जवाब नहीं तुम्हारा। कसम से आज तक हम तुम्हें सिर्फ प्यार करते रहे, लेकिन आज हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। अरे तू रोती क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए। अब तू जहां चाहे अपने पैरों से चल फिर सकती हो। आज से कुर्सी की मोहताजी खत्म। अब तू भगवान से प्रार्थना कर कि तुझे भी ऐसे ही पति मिले जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर इंसान की जिंदगी को खुशियों से भर दे। मुझे माफ कर दो। तुम मुझे जिंदगी देने आए थे और मैं समझी थी तुम मेरी जान लेने आए थे। तुम्हारा ये एहसान, ये कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगी। तुम इंसान नहीं, देवता हो, फरिश्ता हो। भगवान तुम्हारा घर खुशियों से भर दे। इस घर पर आने वाली मुसीबत भगवान करे मुझ पर आ जाए, लेकिन ये घर कभी उजड़ने ना पाए। तुम हमेशा सुखी रहो, हमेशा सुखी रहो। बस बस मत रो। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें, सारे दुख हमेशा के लिए खत्म। तुम्हारी तरफ कोई तकलीफ पड़ने से पहले मुझसे टकराएगी। अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम तक कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा सिर्फ। अरे क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बात क्या है? तो सही। अरे बात क्या, मुझे बताओ तो। ओहो, आज करवा चौथ है। करवा चौथ? हाँ, आज के दिन सुहागने अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करती है कि भगवान उनके सुहाग को हमेशा सलामत रखे। नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूं। ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। मैं वो नहीं हूं जो तुम लोग समझ रहे हो। मैं तो एक मुजरिम हूं जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा जेल में काटा है। ना मैं किसी का भाई हूं, ना किसी का पति। नहीं, ये नहीं हो सकता रवि। रवि नहीं, बाबू। बाबू, यकीन नहीं आता तो ये देखिए। मेरा नाम बाबू है। मेरी शक्ल रवि से मिलती है, इसीलिए मुझे यहां भेजा गया है। मौका पाते ही मैं सीमा का खून कर दूं। हाँ, तुम्हारे चाचा रंजीत सिंह ने मुझे तुम्हारे खून के लिए 1 लाख रुपए की कीमत दी है। तुम मर जाओ और वो तुम्हारी सारी दौलत और जायदाद का अकेला मालिक बन जाए। धोखेबाज, कमीने!